मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी विकराल बनी हुई है और उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा इस समय लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, जो घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और एडेड मदरसा के हाँ में हाँ मिला करके तालियां बजा रहे हैं, उनको मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं। आप लोग सुने। कर्म करना छोड़ दे यदि भाग्य के आधार पर, जिंदगी जाकर टिकेगी मौत के कगार पर। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद भी हम बाजी हारते रहे। दोस्तों, यदि जीतने के बाद हम बाजी हारते रहे, सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, मिट गया सिकंदर मौन चूड़िया हुई, खिड़कियों से नैन दो निहारते रहे, जीतने के बाद भी हम बाजी हारते रहे। मौत का लिफाफा लिए डाकिया मिला, वृद्ध माँ के स्तनों से दुग्ध बह चला, बूढ़ा बाप पांव पकड़कर पूछने लगा, चिट्ठी वांच बोल मेरा लाडला कहाँ। डाकिया के नैन आंसुओं से भर गए, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद भी हम हारते रहे। दोस्तों, हम अपनी बाजी जीत कर भी हार रहे हैं। इसका मेन कारण एक ही है। इसका उदाहरण क्यों देना पड़ा? इसका उदाहरण इसलिए देना पड़ा कि ताशकंद के समझौते में हमने अपने देश का हीरा खो दिया। और चीन हमारे देश का जो मुकुट था वो लेके चला गया। क्यों ले गया, कैसे ले गया, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि उस समय जब चीन हमारे देश का मुकुट लेके जा रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन सरकार मूक दर्शक बनी देख रही थी और आज तक वो हम हासिल ना कर सके, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़ना नहीं सीखा था। मुझे ये डर था कि कहीं अगर हम लड़ाई करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी दुर्गति हो जाए, इसलिए लेके चला गया और हमारे सैनिकों के हाथ बांध दिए गए। नहीं तो उसकी क्या मजाल थी कि आज लेके चला जाता। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के नेता हैं जो इस समय अपने घरों पर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के बल पर एक हस्ती अपनी बना ली, आज वही मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जब भूखों मर रहा है, उसको उनकी जरूरत है, तब आज वो अपने घरों पे बैठ करके मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की बर्बादी का तमाशा देखने में लगे हैं। दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और जैसे कोई शुभ संकेत मिलेगा तुरंत वो एक्टिव हो जाएंगे और कहेंगे मैंने ये तीर मार लिया, मैंने वो तीर मार लिया। दोस्तों, इन सबसे आपको जागरूक होना है और ताशकंद जैसा समझौता आपको नहीं करना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इस समय एकदम अकेला खड़ा है और मौके का फायदा उठाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मेरे भाई, उन षड्यंत्रों से आपको जागरूक करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूं, इसलिए मैं बार बार गाली खाने के बावजूद भी आप लोगों के सामने मैं वीडियो संदेश के माध्यम से आता रहता हूं
क्योंकि गाली देने वालों से ज़्यादा दुआ देने वालों की संख्या है। मेरे वीडियो का उनको इंतजार रहता है, क्योंकि वीडियो संदेश उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, एक नई सीख देता है। इसलिए मैं वीडियो संदेश प्रतिदिन बनाता हूं, और एक सुबह बनाता हूं, एक शाम को बनाता हूं, केवल इसलिए कि जो सुबह न देख पाए वो शाम को देखें, जो शाम को न देख पाए वो सुबह देखें। लेकिन दोस्तों, कल एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात अल्पसंख्यक सदस्य सम्मान अफरोज जी से भी हुई है, और उन्होंने हर संभव समाधान कराने का वादा किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की इस आवश्यकता है, और आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, आप लोग अपनी तैयारी बना लीजिए। जैसा कि एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा ने वीडियो संदेश के माध्यम से आपको सूचित किया है कि आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी जरूरत पड़े तो आप वहां पहुंचने का प्रयास करें, और जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक हमको लगता है कि इसी तरह से लड़ाई चलती रहेगी, और एकता में बड़ी बल होती है दोस्तों। जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि संगठित रहो, पावर में रहोगे, विखंडित होकर के रहोगे, नॉन पावर में रहोगे। दोस्तों, आपकी लड़ाई जितना लोग समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, और जितना कठिन समझ रहे हैं उतना कठिन भी नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। ये आपने तो सुना ही है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात कर सिल पर परत निशान। अगर एक रसरी के बार बार आने जाने से सिलौटे पर, पत्थर पर अगर लकीर बन सकती है, तो क्या हमारे बार बार परिश्रम करने पर हमारा काम नहीं हो सकता है? आपने देखा होगा, आपके देश में एक क्रांता आया था मोहम्मद गौरी, जिसने भारत के राजाओं पर विजय पाने के लिए कई बार आक्रमण किया, असफल होता रहा, लेकिन लास्ट में उसने अपना धैर्य नहीं खोया और विजय प्राप्त किया। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, लेकिन एक दिन दिखा दीजिए अपनी पावर और बैठ जाइए लखनऊ के इको गार्डन पार्क में, और कम से कम 3 दिन का समय लेकर के घर से निकले। ये मत सोचें कि आज हम जा रहे हैं, शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, ये सोच करके मत आइए। पता नहीं आपको रुकना पड़ जाए, तो आप 3 दिन का समय लेकर के आइए। आज काम नहीं हुआ तो कल रुकेंगे, कल काम नहीं हुआ तो परसों रुकेंगे, और मैं वादा करता हूं अगर 3 दिन संख्या बल के साथ आप वहां बैठ गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अपनी मंजिल पाने से दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने खोए हुए सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और उन असहाय बच्चों के लिए जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने का, उनके लिए आपको लड़ाई लड़ना है और अपने खोए हुए सम्मान को वापस लेना है, और अपनी स्थिति जो बद से बदतर हो गई है उसको सामान्य जीवन जीने के लिए दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आश्वासन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन आश्वासन से अब काम चलने वाला नहीं है। अब हम लोगों को कार्य चाहिए, आश्वासन नहीं। जब तक कार्य नहीं हो जाता है तब तक संघर्षों पर विराम नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग
तैयारी बनाएं, कभी भी डेट का ऐलान हो सकता है और उस डेट में आपको भारी से भारी संख्या में पहुंचने की आवश्यकता है और आप लोग पहुंचेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये मुझे काफी उम्मीदें हैं दोस्तों। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर शाम की वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार।